सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पंचायत सीजन 2 का एक क्विक रिकैप। मैंने इसका पार्ट 1 यानी कि सीजन 1 का रिकैप अपनी लास्ट वीडियो पे बना दिया था, तो जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो चैनल पे डली हुई, जिसमें मैंने सीजन 1 का रिकैप बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में फास्टली किया है, जो कि केवल 10 से 12 मिनट की वीडियो। तो उसे देखो, और जो पूरा इतना बड़ा सीजन है, 8 एपिसोड का बड़ा सा सीजन, आप उसे एक वीडियो में कवर करो। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसे देख के आओ, फिर आज की इस वीडियो यानी कि सीजन 2 वाली वीडियो को, सीजन 2 के रिकैप को देखो, ठीक है। एंड आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपने सीजन 1 को कवर कर लिया है। अगर बात की जाए तो आज की इस वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिकैप करेंगे पंचायत सीजन 2 को। हाँ, मैंने वैसे तो सीजन 2 जब रिलीज हुआ था तभी देख लिया था, बट अभी मेरे को फिर से देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको मैं कैसे कवर करूँ, उसको कैसे कम टाइम में, इतना बड़े सीजन को कैसे कम टाइम में आप सभी को एक्सप्लेन करूँ, डिटेल समझाऊँ, वो मेरे को थोड़ा लगा। इसलिए मैंने फिर से उसको 2 बार रिवॉच किया पूरे सीजन को, फिर फाइनली ये वीडियो क्रिएट करूँ। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या ज़्यादा तुम्हारा कर दो सब्सक्राइब। बिना टाइम के यहाँ पर हम लोग पंचायत सीजन 2 के रिकैप को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है एपिसोड 1 से। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, भाई एपिसोड 1 से ही तो शुरुआत होगी ना। हाँ, तो यहाँ पर सीजन 2 की शुरुआत होती है एपिसोड 1 से, जिसमें हमें दिखाया जाता है शुरुआत में कि अपने जो जित्तू भैया यानी कि अपने अभिषेक त्रिपाठी, वो यहाँ पे वाटर टंकी, जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी उससे उतर रहे होते नीचे। जब उन्हें प्रहलाद और विकास मिलते तो लोग पूछते कि क्यों ऊपर गए थे, तो वो बताते हैं कि देखो, कुछ समय पहले मुझे, आज से 2 महीने पहले यहाँ पर ऊपर रिंकी मिली थी, और तब से मेरा आना जाना यहाँ पर टंकी में लगा रहता है। हालांकि वो मुलाकात सिर्फ टंकी की वहाँ एक ही बार हुई थी, लेकिन अपने जो जित्तू भैया, उनका आना जाना टंकी के वहाँ लगा रहता है। फिर प्रहलाद और विकास यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने लगते कि कहीं यहाँ पर अपने जित्तू भैया का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा भैया रिंकी से। और इतने में दिखाया जाता है कि यहाँ पर काम चल रहा है, और इतने में ही परमेश्वर का कॉल आता है, और अपने जित्तू भैया परमेश्वर को बुला लेते हैं ऑफिस में। वहाँ पर ऑफिस में प्रहलाद, जित्तू भैया, अपने प्रधान जी और विकास यहाँ पर बैठ के इसी बारे में बात कर रहे होते कि प्रहलाद को, आई मीन टू से परमेश्वर को, जो मिट्टी है, तालाब की जो मिट्टी है, उसको कितने दाम में, कितने रेट में बेचेंगे। तो एक दिन लोग ये डिसाइड करते हैं कि मिट्टी को यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतने रेट में बेचेंगे, लेकिन कम में तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इतने में अपने प्रधान जी बोलते हैं कि वो तो उनके दोस्त हैं, यानी कि परमेश्वर प्रधान जी के दोस्त हैं, तो फिर कैसे करेंगे। इतने में जित्तू भैया एक आइडिया देते हैं, वो बोलते हैं क्यों ना हम लोग ये काम, यानी कि मिट्टी बेचने का काम, ये सब डिसाइड कराना, क्यों ना हम लोग इस चीज़ में आपकी वाइफ यानी कि असली जो प्रधान है मंजू देवी, उनकी हेल्प ले ले। इतने में जित्तू भैया और प्रधान जी यहाँ पर परमेश्वर को भेज देते हैं घर में, यानी कि प्रधान जी के घर में, जहाँ पर मंजू देवी और परमेश्वर की बात होती मिट्टी के दाम को लेकर। और एक दिन डिसाइड होता है कि अपनी जो परमेश्वर भाई है वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात से, और वो 300 के नीचे का रेट बोलते हैं, लेकिन मंजू देवी नहीं मानती, जिसके चलते वो नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते। फिर यहाँ पर बात जाती है दूसरी तरफ, यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रधान जी बोलते हैं कि 280 में ही डील को फाइनल कर दे। और इतने में यहाँ पर अपने जो जित्तू भैया है, प्रहलाद है और विकास जाते हैं बीबीपुर, जहाँ पे उन लोग को मिलते हैं परमेश्वर, और वहाँ पे उन लोग फाइनली डील को कर देते हैं 280 में। और इतने में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो नाचने वाली रहती है, वहाँ पर उनमें से किसी एक को चोट लग जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर जो अपने परमेश्वर रहते हैं वो बोलते हैं कि यार जित्तू, तुम इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, मैं नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो इतने में जित्तू भैया वो लड़की को लेकर यहाँ पे हॉस्पिटल लाइन के अपने अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद दिखा जाता है कि वहाँ पर उसकी छोटी मोटी चोट लगी रहती तो ठीक करते। और इतने में ही जैसे उन लोग अस्पताल से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर विकास और प्रहलाद उन्हें इसी चीज़ को लेकर छेड़ते हैं और कुछ कुछ बोलने लगते हैं, जिसके चलते जित्तू भैया थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि हर लड़का लड़की अगर उनके बीच कुछ बात हो रही तो उसका मतलब ये नहीं कि उन लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी ही होती तो मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से बहुत ही जल्द निकलने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर कहानी जाती है दूसरे एपिसोड पे, यहाँ पर सेकंड एपिसोड, और उसके बाद दूसरे एपिसोड में एंट्री होती है अपने भूषण की। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि भूषण अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ है। एक मिनट, भूषण याद नहीं है? अरे वही देख रहा है ना विनोद, वही भूषण, ठीक है। और उसमें दिखाया जाता है कि यार वो अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ है, जो कि यहाँ पर हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी, जो कि हुई थी 2 बच्चे खीर मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, उस बात को लेकर अभी भी नाराज़ है। इतना में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जाते हैं पंचायत ऑफिस, जित्तू भैया से बात करते कि देखो, रोड का वादा हुआ था कि रोड यहाँ पर बनाई जाएगी, प्रधान जी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना गई है। और वो बोलते हैं कि इस बार मैं प्रधान जी से जल्द बात करूँगा। इसके बाद जित्तू भैया जाते हैं प्रधान जी के घर में, उनसे बात करते हैं, और जो अपने प्रधान जी है उनसे बात करने के बाद उनकी बात हो जाती है, डिस्कशन, और उसके बाद वो यहाँ पर उन्हें लॉकी दे के विदा कर देते, बोलते ठीक है, और उनका बात हो जाती है इस बारे में। और उसके बाद दिखाया जाता है कि रास्ते से जा रहे होते जित्तू भैया, और इतने में यहाँ पर जो अपने भूषण है वो देख लेते इनको जाते हुए रास्ते में, लॉकी उनकी गाड़ी में रहती। उसके बाद ये इन्हें छेड़ने लगते और बोलने लगते कि कुछ ना कुछ तो गलत है। और यहाँ पर एक होता है ना कि आप उनके चमचे हैं, इस टाइप से बोल देते कि जित्तू भैया आप प्रधान जी के चमचे हो, आपका
मुंह बंद कर रहे हैं, ये सब लौकी दे के अपने रिश्ते बना के सब, और आप उनके चमचे। जो चीज़ यहाँ पर जित्तू भैया को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, बुरी लग जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त से फ्रेंड से बात कर रहे हैं। सतीश राय ने यहाँ पर एक कैरेक्टर उनके फ्रेंड का अपनाया है इस सीरीज़ में, जिनको दिखाया जाता है कि उनकी बात चल रही कॉल में अपने फ्रेंड से इस बारे में, और वो ये बोलते हैं कि यार अब प्रधान जी से दूरियाँ बना के चालू कर दे, ठीक है, जिससे गाँव वाले तुझे बुरा ना माने। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जित्तू भैया यहाँ पर अपने प्रधान जी से थोड़ी दूरियाँ बनाना चालू कर दिखाया जाता है कि एक काम के लिए यहाँ पर जित्तू भैया प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी से यहाँ पर साइन लेने के लिए मंदिर में गए, और वहाँ पर वो साइन लेते हैं, और इतने में वहाँ पर उन्हें इनवाइट करती है रिंकी के बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन वो कुछ बहाना लेके मना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पास में भूषण बैठा होता है जो ये सब बातें सुन रहा होता है, और इसी के चक्कर में जित्तू भैया इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते और मना कर देते कि मैं नहीं आ पाऊँगा। और इतने में ही थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जब जित्तू भैया ऑफिस में बैठे रहते, तब उसी के बीच यहाँ पर प्रधान जी और अपने प्रहलाद आते हैं इनको मनाने के लिए, और फाइनली एट द एंड दिखाया जाता है कि जित्तू भैया पार्टी में आने के लिए मान जाते। फिर सीन डायरेक्ट पहुंचता है रिंकी की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर इन लोग बैठ के जित्तू भैया केक के ले जाते हैं, वहाँ बैठ के मस्त पार्टी होती। फिर एट द एंड दिखाया जाता है जब जित्तू भैया वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पर भूषण फिर घर के बाहर आ जाता है भड़काने के लिए जित्तू भैया को, लेकिन इस बार जित्तू भैया नहीं भड़कते, उसके बदले वो उस पर भड़क जाते और उस पर चिल्ला देते और उसकी बैंड बजा देते हैं, जिसके चलते ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जित्तू भैया यहाँ पर गांव के घरों में टॉयलेट सीट लगवा रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर उनको कॉल आता है गांव के एक आदमी का जिसका नाम है विनोद। हाँ, वही देख रहा है ना विनोद, उसको जिसको कहा जाता है ना, वही वाला विनोद का कॉल आता है, और इसी बारे में बात करते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि जित्तू भैया और विकास यहाँ पर उसके घर की टॉयलेट सीट के लिए, जो टॉयलेट सीट रहती है उसको ले जा रहे होते हैं, जितने में विकास के हाथ से वो चीज़ छूट जाती है और टूट जाती है। और इतने में क्या होता है, जब ये बात विनोद को पता चलती है तो भूषण पंचायत के खिलाफ यहाँ पर विनोद को भड़का दिया होता है। और इतने में दिखाया जाता है कि उसी रात यहाँ पर बाद में कॉल आता है बीडीओ के ऑफिसर का, वो बोलते हैं कि कल डीएम मैम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यहाँ पर आएंगी गांव की चेकिंग के लिए, और देखेंगी यहाँ पर जो खुले में तो कोई खुले में शौच तो नहीं करता है, जिसके चलते ही जब ये बात धीरे से पता चलती है बाकी प्रधान जी को, जब वो बताते जित्तू भैया, तो उन लोग निकल पड़ते हैं गांव वालों को इस चीज़ के बारे में बताने में, और उन्होंने यहाँ पर सभी गांव वालों को बोलते हैं कि कल खुले में शौच करने ना जाए। और जब ये बात पता चलती है विनोद और भूषण को, तो भूषण यहाँ पर भड़का देता है विनोद को और बोलता है कि तुम जाओगे सुबह सुबह वहाँ पर खुले में शौच करके आओगे। लेकिन जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आती है, जब वो चेक करती है, तो उन्हें यहाँ पर विनोद दिख जाता है खुले में शौच करते, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर चेक करने जाती है तो दिखता है कि वो ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर इस चीज़ को संभाल लेते हैं प्रहलाद और विकास, जिसके चलते चीज़ समझ जाती है, और उन्हें यहाँ पर जो विनोद रहते हैं उन्हें समझा देते कि ऐसा मत कर, और वो जैसे तैसे करके समझ जाते हैं इस बात को। बस इतने में यही एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विकास और जित्तू भैया यहाँ पर नशे वाली गाड़ी यानी कि नशा मुक्ति केंद्र की गाड़ी का वेट कर रहे हो। तो जब वो गाड़ी आती है तो पता चलता है कि ड्राइवर खुद ही नशे में है। वाह भाई वाह। और इतने में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन लोग उसे अपने पंचायत ऑफिस में बैठा के आराम कर रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर कि जो अपने रिंकी है और प्रधान जी है, और प्रधान जी की जो वाइफ मंजू देवी है, उन लोग यहाँ पर निकल पड़ते हैं होटल की तरफ। होटल की तरफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंकी की शादी की बात करनी। वहाँ पर लोग होटल में पहुँच के वेट करते हैं बहुत देर, फिर बाद में पता चलता है कि जो लड़के वाले हैं वो उसी नाम के यानी कि जो होटल है उसी सेम नाम के दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। फिर वहाँ पर जब इतना मनाने के बाद प्रधान जी उनके मनाते हैं तो यहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है, और जो लड़के वाले वो कह देते हैं कुछ बहुत सुना देते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बहुत गिरा हुआ भी बता देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर प्रधान जी को भी ये बेइज्जती नहीं सही जाती और उन लोग यहाँ पर होटल से उठ के चले जाते हैं। फिर यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। वहीं पर ये दिखाया जाता है कि प्रहलाद का बेटा जो कि छुट्टियों में गांव आया था, उसको यहाँ पर पूरे गांव वाले मतलब जित्तू भैया इनकी पूरी टीम, प्रहलाद उन लोग सब लोग उसे यहाँ पर छोड़ने जाते हैं स्टेशन तक। और फिर उसमें दिखाया जाता है कि रात में लोग बियर पार्टी करते हैं सब लोग मिलकर, फिर यानी कि अपने जित्तू भैया, अपने विकास, अपने प्रहलाद और प्रधान जी। और उसमें ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर शुरू होता है अगला एपिसोड जिसमें दिखाया जाता है कि गाँव में यहाँ पर CCTV कैमरा लग चुका है। और उसी दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाँव वाली जो गाँव की महिलाओं है उनका यहाँ पर व्रत है, जिसके चलते सब लोग मंदिर गए होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर मंजू देवी गलती से भूषण की वाइफ की चप्पल पहन लेती, क्योंकि दोनों की चप्पल सिमिलर रहती है, बस नए पुराने का अंतर रहता है। तो यहाँ पर गलती से मंजू देवी यहाँ पर भूषण की वाइफ जो रहती है उनकी चप्पल पहन लेती है। और जब ये बात पता चलती है भूषण को, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता है और पहुँच जाता है पंचायत के ऑफिस, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। बाद में जब कैमरे पर चेक करने पर यह चीज़ पता चलती कि हाँ मंजू देवी ने यहाँ पर भूषण की वाइफ की चप्पल पहन ली। जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पर भूषण इस बात को भी लेके और ज़्यादा यहाँ पर
एक लड़ाई करने लगता है और इस बात का ही बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है, जिसके चलते बाद में वो चप्पल लौटाने के लिए कुछ अलग ही अंदाज में, आप जब उस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे उस चप्पल को लौटाने जाते हैं विकास और अपने जित्तू भैया। ठीक है, हम लोग फिर उस चप्पल को लौटाने जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। गलती से चप्पल यहाँ पर फेंकते फेंकते लग जाती है अपने भूषण की वाइफ को। जी हाँ, भूषण की वाइफ को यहाँ पर चप्पल लग जाती है, जिसके चलते यहाँ पर भूषण की वाइफ गुस्से में बोल देती है कि अगले इलेक्शन में तुम सबको सबक सिखाऊंगी मैं, और अगले इलेक्शन में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। इस टाइप से वो धमकी दे देती है। और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब ये इलेक्शंस वाली बात यहाँ पर प्रधान जी के वापस से दिमाग में आती है तो डिसाइड करते कि जो रोड का काम है वो बनाएंगे, और जिसके चलते यहाँ पर इलेक्शन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ पर वो निकल जाते हैं यहाँ पर विधायक जी के घर के लिए। जी हाँ, वो विधायक जी के घर जाते हैं इसी चीज़ की बात को लेके, यानी कि फंडिंग कैसा क्या रहेगा, पैसा ऐसा लेना देना, जिसके चलते यहाँ पर रोड बनेगी। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रिंकी है, रिंकी की शादी जिस लड़के से होने वाली थी, वो लड़का अभी भी रिंकी को कॉल करके परेशान करता है, फ्लर्ट करता, परेशान करता है, छेड़ता रहता है। और जिसके लिए रिंकी को जब ये बहुत ज़्यादा हद होने लगती तो रिंकी ये बात बता देती है अपनी जित्तू भैया को। फिर जित्तू भैया अपने स्टाइल में पुलिस वाले, जी हाँ, एक झूठा पुलिस वाला बन के अपनी आवाज़ निकाल के यहाँ पर डरा धमका देते हैं उस लड़के को, जिसके बाद दिखाया जाता है कि लड़का डर जाता है, धमक जाता है, जिसके बाद वो कभी रिंकी को फिर परेशान नहीं करता। इस चीज़ को रिंकी जब देखती है, फील करती है, तो वो यहाँ पर सही में बहुत खुश हो जाती है और बहुत उन्हें भी अच्छा लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विधायक जी यहाँ पर एक शर्त रख देते हैं ये सब चीज़ को लेके, जिसके चलते वो बोलते हैं प्रधान जी को और साथ ही में विकास और प्रहलाद को कि जाओ एक्सप्रेस ट्रैक जो होती है ना, ट्रेन जो होती है एक्सप्रेस ट्रेन, उसके सामने लेटना है, क्योंकि वहाँ पर धरने के लिए यहाँ पर उन्हें भेज देते हैं। जिसके चलते प्रधान जी, विकास और प्रहलाद यहाँ पर चले जाते हैं एक्सप्रेस ट्रैक, यानी कि ट्रेन की पटरी के सामने लेट जाते हैं धरने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस आती है और डंडा मारती है, फिर इन्हें बंद कर देती है लॉकर में, जिसके चलते यहाँ पर बाद में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर छूट जाते हैं जेल से। और जब ये बात जित्तू भैया को पता चलती कि ये सब कांड हुआ तो चल देते हैं यहाँ पर विधायक जी के घर में, क्योंकि उन लोग घर नहीं आए होते ना इतनी देर से। जब जित्तू भैया को ये बात पता चलती तो चल देते विधायक जी के घर में, जहाँ पर अलग ही लड़ाई होना चालू हो जाती है, जहाँ एक अलग ही लड़ाई चालू हो जाती है, जिसके चलते जित्तू भैया और विधायक के बीच बहुत ही गंदी गंदी गाली गलौच होती है। एक तरह से देखा जाए तो विधायक ही गाली बकते हैं और जित्तू भैया को भी ये इंसल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरी फील होती है। जी हाँ, फिर लड़ाई की एट द एंड जब हो जाती है सब कुछ लड़ाई तो एट द एंड दिखाया जाता है कि विधायक बोल देते हैं अवर प्रधान जी को कि अगर आप चाहते कि हम आपको फंडिंग यानी कि रोड बनाने का पूरा पैसा ऐसा सब कुछ दें तो उसके लिए आप गांव में भीड़ जमा करो। जिसके चलते दिखाया जाता है कि अगले एपिसोड में यहाँ पर प्रधान जी ऑर्गेनाइज कराते अखंड कीर्तन जगराता एंड ऑल, जिसके चलते यहाँ पर जितनी होगी इन सब के चलते यहाँ पर भीड़ जमा होगी, जिसके चलते विधायक जी आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे, उनका एंट्री होगी, आएंगे और एट द एंड खुश होने के बाद यहाँ पर फंडिंग पूरी पैसे से देंगे। और वहीं पे अभिषेक के वही फ्रेंड जो रहते हैं सतीश राय ने जिसका कैरेक्टर अपनाया है, ठीक है, वो यहाँ पर आए होते हैं गांव यहाँ पर अपने जितू भैया से मिलने, यानी कि अपने अभिषेक त्रिपाठी से मिलने, जहाँ पर इतने में जब वो गांव आते हैं पहली बार गांव घूमते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, जिसके चलते यहाँ पर प्रहलाद और बाकी लोग यहाँ पर बियर पार्टी के लिए ले चलते हैं इनको मैदान में, आई मीन टू से इन लोग चल देते बियर पार्टी के लिए सब लोग। वहाँ पर जब इन लोग बियर पार्टी करने बैठते हैं वहीं पर प्रधान जी और जितू भैया की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है इस बात को लेके, यानी कि विधायक वाली चीज़ें हुई उस चीज़ को यहाँ पर बोलते जितू भैया कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है, अपने को उसके सामने यानी कि विधायक के सामने नहीं झुकना चाहिए, जिसके चलते दोनों की यहाँ पर बहुत ही जोरदार वाली लड़ाई हो जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते। फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोग जब पंचायत ऑफिस में बैठे रहते हैं अपने अभिषेक त्रिपाठी उनके फ्रेंड यानी कि अपने जितू भैया उनके दोस्त बैठे रहते हैं, तो इतने में दिखाया जाता है कि प्रहलाद विकास यहाँ पर आते हैं मनाने के लिए, और फिर उन लोग जैसे ही वहाँ पर बियर पार्टी करने बैठते हैं पंचायत ऑफिस में, इतने में वहाँ पर आ जाता है सांप। जी हाँ, सांप आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर प्रधान जी आते हैं, सब लोग सांप भगाने का ट्राई करते हैं बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, जिसके चलते अभिषेक का फ्रेंड बोल देता है कि मैं आज इस रात पंचायत ऑफिस में तो नहीं सो सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है, ऑब्वियसली सांप है भाई तो डरना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके चलते उनको लगता है कि वो एकदम अजगर बड़ा एकदम एनाकोंडा जितना बड़ा सांप है, ये सब भी होता है, जिसके चलते बोलते हैं मैं तो नहीं सो रहा, जिसके चलते वहाँ पर जितू भैया भी नहीं सोते। इसी के बीच प्रधान जी इन दोनों यानी कि अभिषेक यानी कि अपने जितू भैया उनके फ्रेंड को ले आते हैं अपने घर में सुलाने के लिए, जहाँ पर जब सोने वाले रहते हैं तो इन दोनों की बात होती है और इन लोगों का जो झगड़ा होता है उसके लिए एक दूसरे से दोनों माफ़ी मांग लेते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर गांव में अखंड कीर्तन का यहाँ पर सब कुछ तैयारी चल रही होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर भूषण को चंदा, क्योंकि भूषण से जब चंदा इकट्ठा किया जाता है तो पैसा नहीं देते, एक तरह से उनसे चंदा भी अच्छे से इकट्ठा नहीं किया जाता है, इसलिए भूषण पहुंच जाते हैं पंचायत ऑफिस। वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो अपना फ्री में टेंट लाइट सब कुछ देंगे, जिसके चलते यहाँ पर अब पंचायत में जब ये बात निकलती है सबके बीच तो अब ऑब्वियसली प्रधान जी को सबकी उनकी ये बात माननी ही पड़ेगी, तो उन लोग हाँ कर देते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अपने जो प्रधान जी उनकी वाइफ ये डिस्कशन करते हैं जितू भैया के साथ कि हाँ विकास और यहाँ पर
अपने प्रधान जी और प्रहलाद जाएंगे विधायक के घर और इस बारे में बात करेंगे। इतने में चल देते हैं इन लोग यहाँ पर उनके घर, यानी कि विधायक के घर जा देते हैं इस बात करने के लिए। फिर वहाँ पे विधायक बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सचिव का चेहरा देखना नहीं चाहता वहाँ पर, यानी कि मैं जित्तू भैया जो अपने उनका चेहरा नहीं देखना चाहता। जिसके चलते जब ये बात फील होती है, थोड़ी बुरी फील होती है यहाँ पर प्रधान जी को, जिसके कारण वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, सचिव जी तो रहेंगे। जिसके कारण इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर एट दी एंड बहुत जोरदार लड़ाई हो जाती है दोनों में। वहीं पे दूसरी तरफ दिखा जाता है कि यहाँ पर अपने जित्तू भैया गांव से जाने की तैयारी में लगे रहते हैं, टिकट करा लेते हैं और बस उस तैयारी में बैठे ही होते हैं कि हाँ भाई अब तो बस निकलना ही है गांव से जितनी जल्दी। और जब ये सब बात की विधायक नहीं आ रहे, ये सब लड़ाई हो गई, ये सब पूरी बात यहाँ पर अपने जित्तू भैया को पता चलती है, तो यहाँ पर प्रहलाद लोग टिकट फाड़ देते हैं अपने जित्तू भैया की जाने की। जिसके चलते हैं लोग बस बहुत खुश हो जाते हैं, सभी लोग यहाँ पर जित्तू भैया और पूरे सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं और बियर पार्टी करने जैसे बैठते हैं मस्त खुशी खुशी। तब यहाँ पर प्रहलाद को कॉल आता है और पता चलता है कि उनका जो बेटा है उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। जी हाँ, वो शहीद हो चुके, उन्हें पता चलता है। जिसके चलते दिखाया जाता है कि पूरा एक अलग ही माहौल गांव में, जिसके चलते दिखाया जाता है कि उनके बेटे यानी कि प्रहलाद की जो बेटी उनकी डेड बॉडी गांव पे यहाँ पर लाई गई है अच्छे से, और वहाँ पर सब पूरा गांव इकट्ठा हुआ रहता है नमन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है इतने में यहाँ पर विधायक पहुँचता है, यहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए यहाँ पर विधायक एकदम लेट में पहुँचता है एट दी एंड। जिसके चलते यहाँ पर गांव की पूरी औरतें मिलकर यहाँ पर विधायक को एंट्री लेने नहीं देती और अंदर जाने नहीं देती है, जिसके चलते वहीं से उन्हें भगा दिया जाता है। फिर एट दी एंड दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रहलाद है वो बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत ही सैड, एक बहुत ही अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं। जिसके चलते यहाँ पर पहुँच जाते प्रधान जी और विकास, जित्तू भैया सब लोग पहुंच जाते हैं उन्हें समझाने। फिर बाद में यहाँ पर सीन वो समझ जाते हैं इस चीज़ को। फिर यहाँ पर डायरेक्ट सीन पहुंचता है अगले इसमें, जिसमें दिखाया जाता है कि मंजू देवी के घर यहाँ पर एक चिट्ठी आई होती है। जब वो चिट्ठी खोल के देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये चिट्ठी है अपने जित्तू भैया के ट्रांसफ़र को लेकर, और वो समझ जाती है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि विधायक का है। और उसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, यानी कि सीरीज़ खत्म हो जाती है। उसके बाद की जो कहानी हमें सीजन 3 में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मेरे को लगा था 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा सीजन 2, बट टाइम लग गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं। तब भी देखो हमने 17 मिनट के अंदर 16-17 मिनट के अंदर पूरा सीजन निपटा दिया सीजन 2 को, जो कि बहुत लेंथी और बहुत बड़ा था। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।